फिल्म जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार। झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार। हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादना और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। साजिश है, इसके पीछे रीजन और एक है। इसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे एक घर है जिसका केस मैंने लिया था नाइमा खान का। नाइमा खान ने अभी तक हमारी फीस पे नहीं की है। एज एवरीवन नोज आई चार्ज 2 लाख रुपीज़ फॉर द केस। तो ये जानते हुए इसने मुझे केस दिया था और अभी तक इसने मुझे कोई पेमेंट नहीं दी है। और इसके बाद में जो है क्योंकि आई डोंट अपेयर इन द कोर्ट, लेकिन मैंने उस लड़की को पूरा जस्टिस दिलाया, उसको उसके घर के अंदर वापस घुसाया। एंड जो ओपोनेंट जो है जिसके ऊपर ट्रेसपास का केस बना, क्रिएटिव का केस बना, ओपोनेंट जो है जब भी एबीए डाल रही है तो उसका एबीए हमारा जो बेंच ऑफ लॉयर्स है तो वो एबीए हम हर बार कैंसिल करवा रहे हैं। मतलब एबीए वो डाल ही नहीं पा रही है, हम कैंसिल करवा दे रहे हैं। तो इस तरीके से उस लड़की के ऊपर जो फीस है वो लायबल है। तो अब वो लड़की ने डबल गेम खेला, इवन दिस नाइमा ऑल्सो। जो बोलते ना गरीब समझ के किसी की मदद मत करो। एक्चुअली उसको गरीब मेरे लाइफ में किसी ने नीचे लिखा था, शबनम आपा गरीब कैसे हो सकती है जो 72,000 भाड़ा देती है। तो वो सच्ची बात थी कि 72,000 रुपया भाड़ा देने वाली लड़की गरीब कैसे हो सकती है। तो मुझे समझ जाना चाहिए था। अभी तक मैंने उससे 1 रुपये भी फीस नहीं ली है। तो इसमें मेरी बहुत बड़ी गलती रही है। मैं तरस खाती हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है मेरा। तो उस लड़की ने अभी उसके शाहीन के यानी अपोनेंट जो थी उसके दूसरे भाई बहनों के साथ में टाई अप कर लिया है, उन लोगों को घर के अंदर ले लिया। यू गॉट माई पॉइंट। एंड शी इज गिविंग देम पोजीशन आराम से इजीली एंड शी इज मूविंग आउट। तो इसमें बीच में बेवकूफ़ कौन बने हम, लेकिन उसको ये नहीं पता है जो पैसा उसने मुझसे कैश लिया है 2 लाख रुपया इसने नाइमा ने, और जितनी हमारी फ़ीस बनती है, जो हमारी फ़ीस है इसके रिकॉर्ड के हिसाब से जो उसने वकालतनामा हमारा साइन किया है, जिस बेस पे हम लड़ रहे थे अभी तक, उसके बेस पे हम उसके ऊपर इमीडिएट आज केस फाइल कर रहे हैं। इतना आसान नहीं होता है। इतना सोचना चाहिए कि जब हम आपको बचाने का काम कर सकते हैं तो आपका बोलते ना एक शस्त्र हमारे पास है। आपके पास कहाँ की आईडीज़ है, आपके पास क्या क्या है और आपके पास क्या क्या नहीं है, हमको सब कुछ मालूम है। और आपका लॉयर ही सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। आपको हमेशा याद रखना है ये चीज़। लॉयर हमेशा ऐसा चुनो जो आपको बचाए हर जगह, उसे दगा मत दो। एडवाइजर तो ऐसा चुनो कि उसकी एक एडवाइस पे तुम्हारी हज़ारों की नहीं करोड़ों की टेंशन दूर हो जाए। चाहे कोई जज क्यों ना हो, उसे भी एडवाइज़र ऐसा मिलना चाहिए, क्योंकि जजेस के पास ज़्यादा पैसा होता है, आईएएस के पास ज़्यादा पैसा होता है भाई, आईपीएस लोगों के पास तो बहुत होता है। मेरे अपने नजरों के सामने मैंने देखा है यार, बड़े लोग यार, कमान, मतलब बीइंग एन ऑफिसर एंड अच्छी पोजीशन में, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। लेकिन अगर कोई मुझे बोलेगा ना कि अब कोई बोलेगा कि आप ट्रस्ट मी, आई विल नॉट ट्रस्ट एनीवन। चलिए आप, मेरा सवाल हो रहा है कि आपसे 2-4 दिन पहले कुछ हॉस्पिटल में हादसा हुआ था, जिसके लिए आपको कॉल भी आया और आप वहाँ गए थे। तो जानना चाहता था कि क्या था वो हॉस्पिटल में और किस तरह से आपने उस केस को हाथ में लेके और सुलझाया, और अभी हॉस्पिटल के ऊपर क्या लीगल एक्शन आप लेने वाले हो। पहली बात तो ये बता दें कि वो हॉस्पिटल का सीन ऐसा है कि वो हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ें इलीगल चल रही है, और वो हॉस्पिटल लोगों को ऐसा दिखाने के लिए है कि
कि ये गरीबों के लिए बोलते हैं ना एडजस्टेबल है, गरीब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। पहली बात तो मैं गरीबों को मैं एक चीज़ आज क्लियर कट बताती हूँ, पहले सब लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने। जो ये छोटे छोटे नर्सिंग होम, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, आप समझते हो कि ये छोटे छोटे हॉस्पिटल्स आपके लिए अफोर्डेबल है, तो ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। ये छोटे छोटे हॉस्पिटल्स जो है ये ही ज़्यादा चार्ज करते हैं, यही ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। कल के एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। इस हॉस्पिटल के मैंने जो पेशेंट का पूरा फाइल स्टडी किया, ओके, उसमें वो पेशेंट को गैंग्रीन था ऐसा मेंशन किया हुआ है, लेकिन उसका गैंग्रीन जो अगर था तो उसमें ड्रेसिंग डेली की जाती थी। ड्रेसिंग का 2000 रुपीज़ डेली चार्ज किया जाता था, ओके, 2000 रुपीज़, और बेड का चार्जेस था 1600 रुपये डेली का, ओके। और इसके अलावा दवाइयाँ सारी बाहर से मंगाई जाती थी, इवन द कॉटन, जो कॉटन होता है क्लीनिंग का, वो कॉटन तक का बाहर से मंगाया जाता था, इवन द ग्लव्स, ओके। तो मतलब हॉस्पिटल का तो कुछ भी नहीं जा रहा है, बेड उसका आप पे कर रहे हो, और आप बिलिंग में आप देखोगे नर्स चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, वो सब आप बिलिंग में वो भी देख लोगे। तो ये छोटे हॉस्पिटल्स में कभी मत जाओ आप, ठीक है, क्योंकि ये छोटे हॉस्पिटल्स बनते हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसमें एक आध दो डॉक्टर्स बैठ जाते हैं, एक आध दो डॉक्टर्स दोस्त बैठ जाते हैं जो प्लान करते हैं कि चल यार एक हॉस्पिटल खोलते हैं, ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, और ऐसा बनाते ही ऐसे छोटे छोटे हॉस्पिटल्स। मत जाइए इसमें। लेट मी टेल यू, आप चले जाइए लीलावती, आप चले जाइए होली फैमिली, आप चले जाइए नानावटी, आपको हर बड़े हॉस्पिटल में जनरल वार्ड मिलेगा, हर बड़े हॉस्पिटल में जनरल वार्ड मिलेगा। अगर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वहाँ हर बड़े हॉस्पिटल में जो है ना एक सोशल सर्विस ऑफिस होता है, या तो सोशल वेलफेयर एसोसिएशन होता है। आप या तो वहाँ से पूछिए, या आप जसडायल पे फ़ोन कीजिए, या आप कहीं पर भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि कहाँ से हमको मदद मिल सकती है। आप उसी हॉस्पिटल में पूछिए कि कहाँ से हमको मदद मिल सकती है ऑपरेशन के लिए। बाकी हर हॉस्पिटल में जनरल वार्ड होता है जो कि सिर्फ 300 या तो 350 रुपये बेड चार्जेस चार्ज करता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर ऑपरेशन की बात है तो ऑपरेशन के लिए देयर आर लॉट ऑफ योजनाज हैं, बहुत योजनाज हैं। राजीव गांधी योजना है, और देन सबसे बड़ी हमारे पास सबसे बड़ी योजना आपको पता है क्या है? इंडिजन कोटा है। इंडिजन कोटा इन द सेंस यू गेट योर एंटायर ऑपरेशन एंड एंटायर ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप गरीब हो, आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास राशन कार्ड है, तो आपको सब कुछ फ्री मिलेगा, कंप्लीट। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो शमीम बानो का जो था केस, जो इनको गैंग्रीन था और इनकी नीज जो है काटने बोली गई थी, घुटना। तो ये जो डॉक्टर थी, इसका नाम है टीके शाही। ये डॉक्टर ने क्या कहा कि मैं यहाँ से अमेरिका तक का बहुत फेमस हूँ, मैं इसका पैर नहीं कटने दूंगी। ये इस बात पे हम सचमुच भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उसने 1 महीने तक पैर काटा नहीं। तो ये बात सही है कि वो आदमी सच कह रहा है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मैं केस को इन्वेस्टिगेट कैसे करती हूँ। तो मेरी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि वो आदमी सही कह रहा है, क्योंकि 1 महीने तक पैर नहीं काटने का मतलब वो डॉक्टर उसके पैर को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। अब जब वो एकदम ओवरहेड वो जब पहुँच गया, गैंग्रीन नहीं ठीक हो सका, तो और आपको आश्चर्य इस बात का मैं और एक चीज़ बता दूं कि ये डेली का जो इंजेक्शन लग रहा था उसकी कीमत थी 5500 कुछ रुपया, ओके, एक इंजेक्शन का कॉस्ट, जो कि एक कारपेंटर कैसे अफोर्ड करेगा, मुझे बताओ आप। हाँ, एक कारपेंटर कैसे अफोर्ड करेगा? तो वो छोटा हॉस्पिटल उसको कितना महंगा पड़ रहा होगा। अच्छा, अब इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि मैं शमीम बानो, यहाँ पे उसकी बीमारी का नाम लिखा हुआ है बिलोदनीस, और एज कंसीडर्ड बाय द सर्जन, पीटी यानी कि पेशेंट कैन बी टेकन
एनी टाइम एनेस्थेसिया ड्यू टू रिस्क डॉक्टर टीके साही। मैं इसको जूम करते हुए आपको बोलती हूँ कि ज़रा जनता को बताइए कि उस पेशेंट को एनेस्थेसिया देकर ऑपरेशन करने जब लेके गया तो उसको अगर कुछ होता है तो उसका पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर टीके साही है। दिस इज़ व्हाट मेंशन एंड नीचे उसके हस्बैंड का थंब लिया गया है और सिग्नेचर लिए गई है। बट डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज ही इज़ अनएजुकेटेड, यू कैन सी दैट। लेकिन यहाँ ऊपर एकदम क्लियर लिखा गया है कि उसको गैंग्रीन है और अगर उसको ओटी में हम ले जा रहे हैं और एनेस्थेसिया दे रहे हैं, जिसको अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जो जाती है डॉक्टर टीके साही को जाती है। बोथ ऑफ यू zoomed? ओके। तो ये कह रहे थे उन्होंने कैसे भी करके 80,000 पहली बार जमा करवाया हॉस्पिटल में और ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डेली का पैसा डेली ये जमा करवा रहे थे। अब जब उनकी मौत हुई तो 70,000 रुपये बोलते हैं कि हॉस्पिटल के चार्जेस अलग जो हो गए। तो वो डेली पैसे जमा करवा रहा था तो हॉस्पिटल के चार्जेस किस चीज़ के हुए तो बोलते जो ऑपरेशन किया जिस वजह से रात में जो ऑपरेशन हुआ इस ऑपरेशन के चार्जेस में ओटी चार्जेस वगैरह ये वो सब कुछ। तो बोले वो तो 35,000 रुपये मैंने डॉक्टर को दिया अलग से और जो क्या था डॉक्टर काजी उसको 30,000 रुपये अलग से दिया। तो फिर ये चार्जेस कैसे बने? नहीं ओटी चार्जेस है, ये चार्जेस है, वो चार्जेस है, मिला के उसको टोटल बिल 70,000 का दिया। बोले 70,000 रुपये दो और बॉडी लेके जाओ। तब उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कैसी ऐसी बात है। वैसे तो वो हर चीज़ के ले चुके थे उससे ऑलरेडी। वो आदमी ने अपने गांव की ज़मीन बेच के सब कुछ किया, उसके बावजूद उसकी बीवी की बॉडी नहीं दे रहे थे। फिर जब मैं पहुंची थोड़ा सा पहले सीधे तरीके से बात की, फिर उंगली थोड़ा टेढ़ी करनी पड़ी। उंगली टेढ़ी करी तो प्रॉपर फिर डेथ सर्टिफिकेट और बॉडी बड़ी इज्जत से उन्होंने दे दी। अब एक्शन ये लेना है इनके ऊपर, जैसे कि डॉक्टर टीके साही रिस्पॉन्सिबल है तो इनका जो है डॉक्टर लाइसेंस कैंसिल कराना है। एंड शी डिजर्व टू बी बिहाइंड द बार्स क्योंकि उन्होंने एक ऐसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया जहाँ पे आईसीयू नहीं है और गैंग्रीन पेशेंट को उन्होंने ऐसे वार्ड में रखा। आई कांट से इवन के जैसे कि म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल में पेशेंट को कैसे डाल के रखते हैं वैसे हॉस्पिटल में आपने एक ऑपरेटेड पेशेंट को रखा, वो भी गैंग्रीन ऑपरेटेड पेशेंट। शी डिजर्व टू बी बिहाइंड द बार्स। एंड वो हॉस्पिटल जो है जिस कंडीशन में जो हॉस्पिटल को मैंने देखा है और उसका मैनेजर उसका ओनर, दैट हॉस्पिटल डिजर्व टू बी गेट सील्ड। दैट्स इट। उससे बंद होना बहुत जरूरी है। इंशाअल्लाह गिनती के 3 दिन सील दिखा दूंगी तो हमें याद रखना। जय हिंद। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।